ज़रा सोचिए, कभी हमें कोई छोटी सी चोट लग जाए या फिर हम थोड़े बीमार पड़ जाएं, तो उस दिन हम काम करने से या पढ़ने से कतराते हैं और आराम करने की सोचने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके शरीर का 95% हिस्सा विकलांग है और फिर भी दुनिया भर में उनके काम का बोलबाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस सदी के महानायक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की। दोस्तों, आज की पीढ़ी के लिए स्टीफन हॉकिंस एक उदाहरण है। स्टीफन विलियम हॉकिंस का जन्म 18 जनवरी 1942 ईस्वी को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में दंपति फ्रैंक और इसाबेल के यहाँ हुआ था। जब वे महज 21 साल के थे तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए घर पर आए हुए थे। वो सीढ़ी से उतर ही रहे थे, तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वे तुरंत ही नीचे गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में सबने यह कमजोरी के कारण होने वाली एक घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां यह पता चला कि वह एक अनजान और कभी न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रसित हैं, जिसका नाम न्यूरॉन मोटर डिसीज है। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और श्वास नली भी बंद हो जाती है, जिससे मरीज घुट घुट कर मर जाता है। डॉक्टर ने कहा, हॉकिंस केवल 2 साल के मेहमान हैं, लेकिन हॉकिंस ने अपनी इच्छा शक्ति पर पकड़ बना ली और कहा, मैं 2 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 50 साल जीऊंगा। उस समय सबने उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी, पर आज दुनिया जानती है हॉकिंस ने जो कहा वो करके दिखाया। दोस्तों, हॉकिंस एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनका कहना था, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं। मेरे पास पहले से ही करने के लिए इतना कुछ है। एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन में पब्लिश हुआ था, इस इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके सभी कंपोनेंट फेल हो जाते हैं। इसी को मृत्यु कहते हैं। और जो ये मान्यताएं होती हैं कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी मिलेगी, ये सब मान्यताएं लोगों को मौत के डर से भटकाने के लिए होती हैं, क्योंकि इंसान इस ख्याल से डरता है कि मौत के बाद मेरी हस्ती का क्या होगा। स्टीफन के इस ख्याल से मिलता जुलता उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने बच्चों को 3 बातें बताना चाहूँगा। पहला, हमेशा आसमान की तरफ देखना, पैरों की तरफ नहीं। दूसरा, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य दोनों देता है। तीसरा, किस्मत से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। 1988 में उनकी साइंस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। यह अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी। 150 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37 हफ्तों तक ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। इस बुक की 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी हैं। अपनी बुद्धि और कौशलता के कारण स्टीफन को बहुत से प्राइज मिले, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार 1978, वोल्फ प्राइज 1988, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009, कॉपले मेडल 2006। स्टीफन का मानना था कि विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है और वो बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। ऐसा ही महान तथा प्रेरणादायी छवि रखने वाले
सदी के विशिष्ट वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन 14 मार्च 2018 को हुआ। स्टीफन के जाने के बाद ही वैज्ञानिक क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को न केवल वैज्ञानिक जगत बल्कि संपूर्ण विश्व याद रखेगा। उन्होंने दुनिया भर को यह संदेश दिया कि इंसान भले ही शरीर से विकलांग हो जाए लेकिन बुद्धि और आत्मा से कभी विकलांग नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको स्टीफन हॉकिंस के बारे में जानकर? इसी तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह देखते रहिए ज्ञान विद गुरु। धन्यवाद।